और एक लीडर के अंदर, एक मैनेजर के अंदर, एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल के अंदर जो मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हो, उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स का होना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जाता है इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो आपकी ग्रोथ को एसोसिएट करती है कि कितना ज्यादा इंसान जो है इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर साउंड है, कितना ज्यादा सॉलिड है, और जितना ज्यादा सॉलिड और साउंड होगा उतना ही वो इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर कमांड रखता होगा और उसी कमांड की वजह से वो आगे बढ़ता है बेसिकली, अगर मैं इसको इस तरह से लेके चलूं। हम लोग बात करेंगे जी अपने आज के टॉपिक की। तो इंटरपर्सनल स्किल्स की पहले हम बात करेंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स को पहले जानने के लिए हमें उसकी डेफिनेशंस का पता होना जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है? किताबी बातें बात करते हैं जी, किताबी हमें बात ये बताती है कि इंटरपर्सनल स्किल्स बेसिकली वो ट्रेड्स होते हैं जिनकी बेसिस पे आप किसी के साथ या तो कम्युनिकेट करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं। ये सारी की सारी कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन डिफरेंट कम्युनिकेशन के एसेंशियल्स पे और कॉर्पोरेशंस पे डिपेंड कर रही होती है। अगर मैं इसको एग्जैक्टली पढ़ूं तो वो ये है कि इंटरपर्सनल स्किल्स आर ट्रेट यू रिलाई ऑन व्हेन यू इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। दे कवर अ वैरायटी ऑफ सिनेरियोज वेयर कम्युनिकेशन एंड कॉर्पोरेशन आर एसेंशियल। ये एक डेफिनेशन है। इसको अगर आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि द एबिलिटी टू कम्युनिकेट और इंटरैक्ट वेल विद अदर्स, दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स। मैं कितना अच्छा वेल बिहेव्ड इंसान हूं व्हेन आई टॉक टू अदर पीपल, हाउ मच आई बिहेव एंड रिस्पॉन्ड एंड व्हाट आई रिस्पॉन्ड टू द पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसलिए इंटरपर्सनल स्किल्स को इस तरह से देखना बहुत बहुत जरूरी होता है। अब अगर बात की जाए हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, तो इंटरपर्सनल स्किल्स जो इंक्लूड करती हैं वो तकरीबन 112 ऐसे स्किल्स हैं जो कि इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर मौजूद है। उसमें से कुछ या सारे ये हैं जिसमें असर्टिवनेस है, रिलेशनशिप है, बॉडी लैंग्वेज है, बुलिंग और वर्क प्लेस, करिश्मा, कैरिस्मेटिक, कम्युनिकेशन बैरियर्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, राइट। उसके बाद complaints, effective confidentiality, conflict resolution, conversation skills, criticism, constructive, इस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटरफेस, लेडर ऑफ इंटरेक्शन अवेयरनेस, फिर ग्रुप एंड टीम रोल, ग्रुप बिहेवियर्स, कोहेसिवनेस, लाइफ साइकिल क्या है उसका, चिल्ड्रन डेवलपमेंट, यू नो देयर आर सो मेनी स्किल्स। अगर मैं इसको पढ़ना शुरू कर दूंगा तो शायद मेरे पास आज टाइम ही नहीं बचेगा कि मैं आपके साथ जो बात करना चाह रहा हूँ क्या है। 112 स्किल्स हैं जो अभी तक हमने आइडेंटिफाई किए जो इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर इंक्लूड करती है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो आपकी तमाम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों जरूरी हैं? वो इसलिए कि आप अच्छी ग्रोथ ले सकें, आप अच्छा टाइटल ले सकें, आप ज्यादा बेहतर इनकम हासिल कर सकें, एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकें और उन तमाम तरीकों को अपना सकें जिससे कि आप ग्रो कर सकें। आज उन तमाम चीजों में से कुछ ऐसी चीजों को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू ग्रो, टू फास्टन अप द स्पीड ऑफ ग्रोथ, ताकि आप ज्यादा जल्दी आगे बढ़ सकें, सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आ सकें, बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। ये सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज है जो इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं वो बेसिकली है एक्टिव लिसनिंग, फिर है टीम बिल्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, लीडरशिप, मोटिवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस एंड एम्पैथेटिक। कितने हैं आप? ये वो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जिनको स्टार्ट करना जरूरी है या जिनके ऊपर मास्टरी करना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे एक्टिव लिसनिंग का ही नहीं पता होगा तो मैं इंटरपर्सनल स्किल्स के एक बहुत बड़े चंक को छोड़ रहा हूँ या लीडरशिप के एक बहुत बड़ी चंक को छोड़ रहा हूँ, मैं शायद अच्छा लीडर ना बन पाऊँ।
मैं अगर मोटिवेशन छोड़ रहा हूँ तो शायद मैं अच्छा लीडर ना बन पाऊँ, क्योंकि एक लीडर के लिए दूसरों को मोटिवेट करना इज वेरी 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 एनीहाउ। हम इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग, और एक्टिव लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है PSPP। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू इम्प्लीमेंट योर एक्टिव लिसनिंग। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपने लिसन क्या करना है या किस तरह से लोगों की बात सुननी है, किस टॉपिक पे बात सुननी है, क्या बात सुननी है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। यू कैन नॉट बी अ गुड एक्टिव लिसनर। सो एक्टिव लिसनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है PSPP, जो कि उसने यूज करनी है। और PSPP बेसिकली होती है अटेंशन पे करना। कोई भी बंदा आपसे बात कर रहा हो तो उसकी बात ध्यान से सुनना, उसकी बात की तरफ तवज्जो देना, उसकी तरफ तवज्जो देना। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे आप उसकी बात सुन ही नहीं सकते। उसके बाद आ जाता है कि आप उसको बताएं कि आप सुन रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ से ऐसे दूंगा, एक्टिव लिसनिंग की एग्जांपल। चलें पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो शो दैट यू आर लिसनिंग। तीसरा इसमें स्टेप आता है P का, जो कि है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि यस जो आप बात कर रहे हैं मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, जो आप कह रहे हैं मुझे पता चल रहा है। और चौथा P आता है फीडबैक। ये चार चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आप एक्टिव लिसनिंग को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और एक्टिव लिसनिंग बेसिकली आपको हेल्प करती है किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसकी एग्जांपल सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप किसी से बात करें तो बात करने के लिए आप अपनी पूरे जो दोनों शोल्डर हैं वो उसकी तरफ कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्दन आप टर्न करें। दिस इज अ बैड हैबिट, जो कि इग्नोरेंस या लोगों को इग्नोर करने के पर्सपेक्टिव पे आती है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर दैट समबडी इज टेलिंग यू समथिंग, उसकी तरफ पूरी तवज्जो देना। अब अगर मैं ऑनलाइन के पर्सपेक्टिव पे बात करूं तो ऑनलाइन पर्सपेक्टिव पे जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जी जिस तरह भी लोग हैं उनकी बारी बारी बात सुनी जाएगी। आप अपना हैंड रेस करें और हैंड रेस करके आपको टर्न आएगी। तो इसी तरह से आप हर एक बंदे को मौका दे रहे हैं कि वो अपनी बारी पे मुकम्मल बात कर ले, उस टॉपिक से रिलेटेड बात कर ले। अगर आप उसको मौका नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, ना आप सुन पाएंगे, ना कहने वाला जो इतने ज्यादा लोग हैं अगर वो अपनी बारी पे नहीं कहेंगे तो उनका मैसेज या उनका क्वेश्चन या उनकी बात दूसरों को समझ नहीं आ पाएगी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू फोकस ऑन एक्टिव लिसनिंग। क्योंकि जब तक मैं जो जवाब देने वाला बंदा है वो आपके सवाल को सही नहीं सुनेगा उस वक्त तक वो आके आपको जवाब ही नहीं दे पाएगा। यूज PSPP, एक्टिव लिसनिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टेप आता है जी हमारे पास, बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर कैसे बन सकते हैं? टीम प्लेयर बन सकते हैं मिसाल के तौर पे एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि ऑर्डर की डिलीवरी जो है वो उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने ऑर्डर प्लेस किया ना। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई एक आधा दिन ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाता, डिले हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने लीडर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर मेरा ऑर्डर ही नहीं डिलीवर हो पा रहा, देखिए क्या कितनी मसले, कितनी गलत बात है, अभी तक ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, हम अपने दिल की भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। कंसिडर करें कि जब ये उसका काम ही नहीं है, ऑर्डर आपने प्लेस किया, आपकी टीम है, आपके लोग हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन फॉलो अप कौन कर रहा है? आपका लीडर। तो वो एक टीम प्लेयर के होने की निशान नहीं कर रहा होता, हालांकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो नहीं करता तो आप उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, लेकिन आप उसको ऑप्शन देते हैं, उसको हेल्प, वो आपको हेल्प कर रहा होता है कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। और यही वजह है कि आप उसके ऊपर रिलायबल होके उसकी जो कम्युनिकेशन है आप उसके साथ वो कर रहे होते हैं। और वो जब आपको फीडबैक देता है तो कोई ना कोई पॉजिटिव चीज बता रहा होता है। अगर कोई नेगेटिविटी भी होती है तो उसके जवाब में आपको पॉजिटिव करके भेजता है। आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे, आपकी फैमिली में बहुत से लोग होंगे, आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, आपकी फैमिली में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। आप अगर इर्द गिर्द नजर दौड़ाना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है।
सो बी अ टीम प्लेयर मीन्स रिलायबिलिटी। आप कुछ समझते हुए उसके ऊपर मान रखते हुए कोई चीज उसको बताते हैं, और वो जब भी आपकी बात सुनता है तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है, कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव बात आपके साथ करता है। थर्ड, ध्यान से बात सुनता है। ये एक अच्छे टीम प्लेयर की निशानी है, एक अच्छे लीडर की निशानी है, एक अच्छे लीडर की निशानी है कि वो आपकी बात ध्यान से सुनता है। एक्टिव होता है, आपकी जितनी भी पार्टिसिपेशन होती है उन तमाम पार्टिसिपेशन में, उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर वो पार्टिसिपेट करता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक थिंग कि वो पार्टिसिपेट करता है, वो ओपनली और विलिंगली शेयर करता है। अगर कोई चीज नेगेटिव भी होती है तो उसको विलिंगली एक्सेप्ट करता है कि यार ये नेगेटिव चीज है हमारे पास, लेकिन इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये होगा, और जो काम मैं कर रहा हूं वो हेल्प के जरिए आपको बता रहा होता है कि यार ये काम कर लो तो ये नेगेटिविटी ऐसे हो जाएगी, ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, लोग इस तरह से ऐड होंगे, इस तरह से आप टीम कर सकते हैं, इस तरह से आप जूम कर सकते हैं, इस तरह से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। आप अक्सर देखते होंगे अपने लीडर को आप कॉल करते हैं, किसी भी को कॉल करते हैं, वो बेचारा जब भी अवेलेबल होता है वो उसी वक्त आपको रिस्पॉन्स कर देता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली शो करती है कि वो कितना फ्लेक्सिबल है इस चीज के अंदर कि वो आपकी बात 24 घंटे सुन रहा होता है। और यही उसकी कमिटमेंट का राज भी है कि वो जब भी आप उसको मैसेज करते हैं वो उसका रिस्पॉन्ड देता है, उसको रिस्पॉन्स कर देता है। तो वो कमिटमेंट शो करते हैं आप, सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टिव होता है। सो टीम प्लेयर होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबल होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है आपके अपने से। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, या आप अपने बारे में, या लोग आपके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि यू नीड टू थिंक ऑफ योरसेल्फ एंड अदर थिंग्स एज वेल। क्या, मिसाल के तौर पे आप अगर कोई एक चीज नहीं कर पाते तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यार ये मेरी वजह से नहीं हो पाया। अकाउंटेबल ठहराते हैं आप अपने आप। एग्जाम्पल के तौर पे, प्रोडक्ट्स नहीं है लेकिन आप अपना टाइटल अचीव नहीं कर पाए, तो प्रोडक्ट ना होने की वजह से आपका टाइटल नहीं हुआ, आपका इस वजह से टाइटल नहीं हुआ क्योंकि जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी उसके साथ आपने बिजनेस नहीं किया। यू नीड टू थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट। क्योंकि आप में वो एबिलिटी नहीं थी, वो स्किल डेवलप आपने नहीं की थी कि आप एक नई चीज सीख सकें, क्रिएटिव हो सकें, या आप एक नई सोल्यूशन निकाल के लेके आ सकें अपनी टीम के लिए, उसके वजह से आप अपना टाइटल अचीव नहीं कर पाए। ये अकाउंटेबिलिटी आप पे आती है। सो आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी आपका नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी के अंदर कि वो नई से नई चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है। नई से नई चीजें बेहतर करने का मतलब, जितनी भी चीजें हैं जो उसके पास मौजूद है, उन्हीं के साथ सॉरी, उन्हीं के साथ काम करते करते एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जाता है, नई चीजें करने की कोशिश करता है, लोगों की बात केयरफुली सुनता है। वो ये कभी नहीं कहता कि इट वाजंट माय फॉल्ट, सॉरी, वो ये कभी नहीं कहता कि ये मेरा फॉल्ट नहीं था, वो यही कहता है कि ये मेरा फॉल्ट था। वो कभी भी ये बात नहीं कहेगा कि इसकी वजह से नहीं हो सका, इसकी वजह से नहीं हो सका। रिस्पॉन्सिबल आदमी हमेशा अपने आप को अकाउंटेबल ठहराता है। इफ यू आर अनेबल टू अचीव समथिंग, सो इट मींस यू आर अनेबल टू परफॉर्म। अवेलेबल होता है, जैसे मैंने पहले कहा, रिस्पॉन्सिबल आदमी हमेशा अवेलेबल भी होता है। सो दीज आर द ट्रेड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इंसान जो कि आप होने चाहिए। अब इन सारी चीजों को अपने अपने चीजों के साथ ऐड करते जाएं। शो इनवाइट अटेंड आपने करना है। शो इनवाइट अटेंड में 3 लोगों से रोज बात आपने करनी है। अगर आप 3 लोगों से बात नहीं कर रहे तो इट मींस कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। तो आपका टाइटल या आपके पैसे अगर नहीं बढ़ रहे तो इसमें कंपनी या आपके लीडर का कसूर नहीं है, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा।
और अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग को इतना ज़बरदस्त बनाया है जिसको हम बेसिकली आप नफ्स भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप जब भी कोई काम करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उससे पहले एक ट्रांसमीटर, एक चीज़ आपके दिमाग में बार बार चलना शुरू हो जाती है, आपको मना करना शुरू कर देती है, ना करी ना करी ना करी, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपको छठी हिस्स जिसको कहा जाता है, छठी हिस्स जिसको कहा जाता है, वो चलना शुरू हो जाती है। और जब वो काम ठीक नहीं होता तो फिर क्या होता है, आप उस चीज को याद करके कहते हैं कि यार शायद मैंने अगर ये ना किया होता तो आज ये प्रॉब्लम ना होता, काश ये ना होता, काश इस तरह से ना होता। जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो काश पे नहीं जाता, वो अपने आप को कहता है कि यस आई हैव डन समथिंग बट आई नीड टू मेक इट राइट बाय डूइंग सच थिंग्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डूइंग द राइट थिंग्स इन अ राइट वे, वो करना है। तो आपको अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही आना शुरू हो जाती है, और यही काम आपने करना है। दूसरी आ जाती है डिपेंडेबिलिटी। लोग उस पर डिपेंडेबल होते हैं, उसके बगैर वो काम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो काम नहीं होगा। आप ये दरमियान में एक चेन देख रहे हैं, जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? चेन है और इंसान ने दोनों हाथों से उस चेन को पकड़ा हुआ है। खुदा न खास्ता कंसीडर करें कि आप अगर अपने नेटवर्क में मौजूद ना हो तो क्या आपके साथ जो दूसरे लोग एसोसिएटेड हैं वो पैसे कमा सकते हैं? जिसने आपको ज्वाइन किया था उसको अगर आपने हेल्प नहीं की कि वो पैसे कमा सके, उसको ट्रेनिंग अगर आपने नहीं दी, तो डिपेंडेबिलिटी खत्म हो गई। वो डिफरेंट सोर्सेज के पास जाएगा क्योंकि आप अवेलेबल नहीं थे, वो डिफरेंट लोगों से बात करेगा क्योंकि आपने उसको ट्रेन नहीं किया। तो फिर कोई ना कोई जब वो ढूंढने निकलता है तो अल्लाह ताला तो ढूंढने में पे अल्लाह ताला भी मिल जाता है। तो जब वो ढूंढता है उसको उसकी मर्जी का इंसान मिल जाता है और वो आपको छोड़ के उसके पास चला जाता है, और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि यार ये बंदा तो मेरे साथ ज्वाइन था, ये तो उसके साथ चला गया, उसके पास चला गया। चूंकि आप अवेलेबल नहीं थे, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा आपको छोड़ के चला जाए? अब जब आपके ऊपर डिपेंडेबिलिटी नहीं है, उसकी उसकी मर्जी का जो उसका जो सवाल है वो आंसर ही नहीं हो रहा, आपकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, डिपेंडेबिलिटी ना होने की वजह से, तो किसी के पास भी जाए, he or she would do anything to get his target, to get his dreams। और हम तो ड्रीम्स की बात करते हैं कि हर बंदे ने अपने ड्रीम को अचीव करना है। तो डिपेंडेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि आपका एक इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो पार्ट है अवेलेबिलिटी का, कि आप अवेलेबल होते हैं। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा कि मैं बड़ी बातें करता हूँ कि जी मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं भी समटाइम्स अवेलेबल नहीं हो पाता। लेकिन मेरे में एक अच्छी आदत जरूर है, जो कि मैं अच्छी आदत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी कॉपी कर सकते हैं। अगर कोई मुझे फोन करता है और वो फोन करके को मैसेज करता है और मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, या मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाया या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, तो मैं जैसे ही अवेलेबल होता हूँ मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। मिसाल के तौर पे आप अक्सर जैसे जानते हैं, आपको जैसे मैसेजेस सारी रात आ रहे होते हैं, मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे होते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ रात को 10-11 बजे के बाद से ऑनवर्ड पे मैं अपने बच्चों के साथ होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ोन को ज़रा कम इस्तेमाल करूँ, और 11 बजे के बाद तो वैसे भी इट डजंट फील गुड कि मैं अपना फ़ोन यूज़ करूँ। मैं 10-10:30 बजे सो जाता हूँ। 10-10:30 बजे सोने से पहले जो मेरे पास 1-1.5 घंटा बचता है अपने बच्चों के लिए, मैं कोशिश करूँ कि मैं उनके साथ अवेलेबल रहूँ, क्योंकि उनकी भी डिपेंडेबिलिटी है। सो उस 1-1.5 घंटे या सारी रात में जितने भी मैसेजेस आते हैं, उनका रिस्पॉन्स मैं अगले दिन सुबह आते साथ ही देना शुरू कर देता हूँ। बहुत से लोग इससे इत्तेफाक भी करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि कोई भी चीज अगर किसी ने मुझसे पूछी है तो वो अनआंसर्ड ना जाए, उसको आंसर किया जाए। अगर मुझे नहीं पता तो मैं पूछ के बताऊंगा। सो डिपेंडेबिलिटी में अवेलेबल होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यस टाइमली शायद थोड़ा सा चैलेंज आए, बट अवेलेबल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब अवेलेबल होंगे तो लोगों की डिपेंडेबिलिटी और ज्यादा आप पे पड़ेगी। रिलायबल हो कि यार मैंने जो उससे पूछ लिया ना, बस इससे इससे आगे किसी को कुछ नहीं पता, ये nth लेवल की इंफॉर्मेशन है जो मुझे मिल गई है। दिस इज रिलायबिलिटी। आपको किसी से फॉलो अप या कंफर्म या रीइंफोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेफ होता है वो इंसान, वो आपकी किसी भी बात को मिस यूज नहीं करता और आपकी बात किसी और के साथ नहीं करता। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर कोई इस बात को यूज कर रहा है या आपकी बात को मिस यूज कर रहा है तो वो सेफ नहीं है, वो डिपेंडेबल नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, सिक्योर होता है। लीडरशिप एक और इट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि आपको इंटरपर्सनल स्किल्स में डेवलप करनी है। लीडरशिप स्किल्स। अब लीडरशिप स्किल्स होती क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप स्किल्स कुछ चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, जिसमें सबसे पहले होती है कम्युनिकेट अच्छा करता है वो बंदा। जो भी लीडर होता है वो कम्युनिकेट अच्छा करता है। अच्छा, अब कम्युनिकेट करने का ना कॉन्सेप्ट हम लोगों के जहन में बड़ा गलत बचपन से डेवलप किया गया होता है, बल्कि बड़े होके भी जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं तो एक ना इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोलने वाले को हम गुड कम्युनिकेटर कहते हैं, बट इट डजंट मीन एट ऑल कि ही इज अ गुड कम्युनिकेटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गुड कम्युनिकेटर इज ऑलवेज अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन की अगर आप डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे तो उसमें 80% आपने सुनना होता है। कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को सुनते हैं, ये लीडरशिप अच्छे लीडर होने की निशानी है। अ गुड कम्युनिकेटर इज ऑलवेज अ गुड लिसनर। वो क्रिएटिव होगा इन प्रोवाइडिंग यू सॉल्यूशंस, इन हेल्पिंग यू टू अचीव योर टारगेट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स बट इन अ पॉजिटिव वे। क्रिएटिव होगा, मोटिवेट करना आता है उसको, मोटिवेट करना आता है, पॉजिटिव होता है। कोई भी चैलेंज हो पॉजिटिव रहता है। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आर कंट्री डायरेक्टर ताहिर मजीद साहब, कोविड के अंदर कितना ज्यादा चैलेंज था, पूरी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हमने, ताहिर साहब बेसिकली क्रिएटिव थे, उन्होंने आइडिया देखा, उन्होंने मोटिवेट किया और उन्होंने कम्युनिकेट किया पॉजिटिवली कि हम लोग इस इशू को हल कर सकते हैं टाइमली, और हमने हल किया। और जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे कि हम लोगों ने, मतलब ऑरिफ्लेम ने बेसिकली आपको हेल्प किया टू अचीव योर टारगेट्स, टू कंटिन्यू विद योर क्या उसे कहते हैं, इनकम, आपको मौका मिला। सो ये एक अच्छे लीडर होने की निशानदेही होती है। फीडबैक देते रहे आपको कि यार ये काम ना करो, ये काम ना करो, ये काम ना करो, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये काम ना करो। फीडबैक आपको मिलता रहा और भी मिलता रहेगा, मिलता भी है, और वो चाहे मेरे थ्रू हो चाहे किसी भी थ्रू हो, लेकिन है तो एक ही चीज ना। दिस इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन। मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स। अच्छा, मोटिवेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है इसमें, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इट इज नॉट ऑलवेज कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर दें। 99% ऐसा ही होता है कि जब आप मोटिवेट होते हैं तो इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल में कन्वर्ट कर देते हैं। बल्ब भी बना लेते हैं, बिजली भी बना लेते हैं, जेएफ थंडर 17 भी बना लेते हैं, राइट। दुनिया मरीख पे भी चली जाती है, इंसान मरीख के ऊपर भी पहुंचना शुरू हो जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट मोटिवेशन, बट मोटिवेशन हमेशा आपको आपके ड्रीम से मिलती है। Whatever your dream is, that will always keep you motivated.
मुझे हमेशा मोटिवेट रखता है। मेरा ड्रीम मुझे हेल्प करता है कि मैं नई से नई चीजें सीखूं, मैं हेल्प करूं, सॉरी, मैं हेल्प करूं उन लोगों की जो मेरे साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि जब तक मैं नई चीज नहीं सीखूंगा मैं अपने साथ एसोसिएटेड लोगों को ट्रेन नहीं कर पाऊंगा, उनको बता ही नहीं पाऊंगा। So keep learning is the most important part to be remain motivated. अपने आप को रिवॉर्ड करें। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है। मैं जब भी डीमोटिवेट होता हूँ, ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ, डीमोटिवेट तो खैर नहीं, यू कैन से अ लिटिल बिट डाउन, थक जाता हूँ या थोड़ा सा डाउन फील करता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, मैं विंडो शॉपिंग करता हूँ। मैं विंडो शॉपिंग करता हूँ और विंडो शॉपिंग करते हुए मैं अपने आप को एक टारगेट दे देता हूँ। मैं अपने आप को एक टारगेट दे देता हूँ कि यार, और मैं टारगेट भी क्या देता हूँ, सबसे ज्यादा जो महंगी चीज आपको मिलती है। अब मैं चूंकि लाहौर में हूँ तो यहाँ पे काफी डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं जहाँ पे काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मैं हमेशा उन प्रोडक्ट्स को देख के या उन आइटम्स को देख के अपना एक टारगेट सेट कर लेता हूँ कि यार अगले महीने मैंने ये लेना है। आई एम श्योर कि मैं अभी डीमोटिवेट हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन कोई मसला नहीं, आई विल विन दिस प्रोडक्ट। आई विल बाय दिस प्रोडक्ट और अपने आप को रिवॉर्ड करूंगा। तो मैं अपने आप को विंडो शॉपिंग करके अपने आप को कन्वर्ट करता हूं टू अचीव समथिंग। यार आई हैव टू अचीव समथिंग, आई नीड टू डू समथिंग। सो मेरी तो ये आदत है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। व्हाट यू कैन डू इज, खवातीन की अगर मैं बात करूं तो खवातीन ज़्यादातर करती ही विंडो शॉपिंग है। हस्बैंड्स बेचारे या भाई या फादर्स जो हैं वो बेचारे बैठे होते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जब मेरी मिसेस ने कुछ शॉपिंग करनी होती है तो वो मुझे बिठा के और चली जाती हैं। बच्चे मुझे पकड़ा के कि जी साहब इनको संभालें, तो मैं अभी आती हूँ। वो आने के चक्कर में बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं फुल टाइम, और उनके पीछे भाग के मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ और मिसेस भी मोटिवेट हो जाती है। लेनी एक ही चीज होगी खवातीन में, ये है चैलेंज। चैलेंज नहीं, मतलब एक मैं कहूंगा कि अच्छी चीज है। लेनी एक चीज होगी लेकिन 10 दुकानें देखती हैं। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मर्दों में खास तौर पे ये चीज नहीं होती है। मर्द क्या करते हैं, वो सिंपली जाके जो चीज लेनी है वो लें और घर चले जाएं। मैं भी ऐसे करता हूँ। मैं घर से निकलते वक्त जो मैंने चीज लेनी होती है मैं घर से पहले प्लान करके निकलता हूँ कि यार आज मैंने ये शर्ट लेनी है, ये कलर लेना है। जिस शॉप से मिल जाएगा वो शर्ट ले लेनी है और अपने पास रख के वापस आ जाना है। ये शूज लेने हैं, इस तरह के शूज लेने हैं, ये कलर लेना है, ये स्टाइल होगा, सिंपल। ये शर्ट लेनी है, ये टाई का कलर होना चाहिए, स्ट्राइप्स में लेनी है, सिंगल में लेनी है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग जो भी आपके ज़हन में उस वक्त आ रही होती है चीज। सो रिवॉर्ड करना सीखें अपने आप को, रिवॉर्ड योरसेल्फ। उसके बाद मोटिवेशन हमेशा इंटरनल आती है, जैसे मैंने भी आपको बात की, और वो इंटरनल हमेशा आपके ड्रीम से आती है। ऑलवेज स्टिक टू योर ड्रीम। योर ड्रीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको हेल्प करेगा टू अचीव योर टारगेट। नेवर लेट योर ड्रीम डाई। मैं तो अक्सर ये कोटेशन अपने पास नोट भी करता हूँ, अक्सर लोगों को बताता भी हूँ, और वो ये है कि इफ यू डोंट हैव अ ड्रीम, if you don't have a dream, it's better to die. So this is something you need to focus on. You need to work on. Right? फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हेल्प करती है, आपको रिमेन रखती है मोटिवेटेड, या
फोकस रखती है चीज़, वो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, वो आपकी मोटिवेट करती रहेगी, करती रहेगी, वो हमेशा आपको हेल्प करेगी। फिर उसके बाद आ जाता है चैलेंज योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को चैलेंज करें कि आपने एक चीज़ जो परचेज करनी है या लेनी है, वो हमेशा आपको जो है वो मुश्किल टारगेट अपने लिए सेट करें। जो कहते हैं ना कि आपने अगर चांद पे पहुंचना हो, मतलब अगर आप चांद पे पहुंचना है, तो आप जो अपना एम करते हैं वो सितारों का करते हैं, ताकि अगर आप किसी सितारे पे ना भी पहुंच पाए तो कम से कम चांद पे तो पहुंच जाएंगे। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन, यू नीड टू चैलेंज योरसेल्फ, एंड मोशन क्रिएट इमोशंस। आप लोगों की बीइंग इंटरपर्सनल स्किल्स, यहाँ पे एक एडिशनल चीज बताता चाह रहा हूँ, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ऑब्जर्वेशन हमेशा फिरते आपको मिलती है। किसी भी एक जगह पे बैठ के आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ऑब्जर्व आपने ऑब्वियसली खुद तो आप बैठे होंगे, लेकिन आप चलते फिरते से मुराद ये कि डिफरेंट सिचुएशंस में आपको जाना है खुद से। उस रियल सिचुएशंस में जब तक आप नहीं जाएंगे, उस वक्त तक आप इमोशनली उसके साथ कनेक्टेड या अटैच नहीं होंगे। सो कीप मूविंग योरसेल्फ इनटू अ डिफरेंट सिचुएशंस, जो कि आपको हेल्प करेगा, जो आपको आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस को इग्नाइट करेगा। मोशन क्रिएट इमोशंस। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद हैंग आउट विद स्टार्स। इसका मतलब ये है कि आप अपनी टीम के साथ जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनके साथ वीकली, बाय मंथली आप कोई ना कोई एक गेट टुगेदर या कोई कॉल, एक जूम पे मीटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके साथ जब आप बात करेंगे, उनके साथ जब आप रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस चीज के ऊपर कि आप स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं, और उनको भी हेल्प मिलेगी कि आपसे कुछ नया सीखने को उनको मिल रहा है। So hang out with stars, it's very very important. ठीक हो गया जी। फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली इज अडॉप्टेबिलिटी। इतना जल्दी आप सिचुएशन के अंदर रहते हुए अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज नॉट फ्लेक्सिबिलिटी कि जी आप क्या से कहते हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं, आपकी बाजू कितनी मुड़ जाती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। दिस इज नॉट लाइक दैट। फ्लेक्सिबिलिटी कि आप सिचुएशन के अंदर कितना जल्दी अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। सो आपको अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी फ्लेक्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। जो भी आपको फीडबैक मिले उसको आपने पॉजिटिवली लेके उस पर वर्क स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी, मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझे कहता है कि सर आपकी प्रेजेंटेशन में आपने ये वर्ड गलत बोला था, दिस शुड नॉट बी योर अप्रोच, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, एक अकाउंटेबल बंदे हैं, आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी ट्रेनिंग के अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं जो उस फीडबैक को पॉजिटिवली लेने की बजाय ये कहना शुरू कर दूं, नहीं नहीं मैं तो करता ही ऐसे हूँ, जाओ जो तुमने करना है तुम कर लो, जाओ जो तुमने करना है कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा, या मैं इस पे कोई काम नहीं करूंगा, या मेरा एटीट्यूड मैं ना मानूं वाली बात अगर होगी, तो आप कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, एक अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्सफुल बंदे नहीं बन सकते। So you have to have a flexibility to adopt according to the situation. उसके बाद आपके पास हमेशा अनएक्सपेक्टेड को एड्रेस करने के लिए एबिलिटी होनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो आप ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक पाकिस्तान ने कोविड में लोगों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, और उस लॉकडाउन के अंदर ऑरिफ्लेम पाकिस्तान ने आपको वो मौका दिया और अपने आप को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जहां पे हम लोग कहते थे कि आपने 3 लोगों से रोज फेस टू फेस बात करनी है, हम लोगों ने इस मौके को समझा और अपने आप को चेंज कर लिया रखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करा दिया। ये वो एबिलिटी थी जो आपके जहन में होनी चाहिए।
आप भी इसी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें अनएक्सपेक्टेड को। पेशेंस तो बहुत जरूरी है जी, और ये तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी अल्लाह ताला मतलब अगर मैं बात करूं सब्र करने वालों के साथ है, ये तो अल्लाह ताला भी कहते हैं। और अगर आपके अंदर सब्र नहीं होगा तो आप जिंदगी के अंदर कामयाब भी नहीं हो पाएंगे। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। फशबिरु सब्रन जमीला, बेशक अल्लाह ताला हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। और गोरे इस चीज को जहन में किस तरह से लेके आते हैं, या सब्र की वो क्या डेफिनेशन देते हैं, वो ये कहते हैं कि सब्र करने वाला बंदा हमेशा अपने विजन को इस्टेब्लिश करता है। किसी भी मुश्किल सिचुएशन के अंदर रहते हुए वो ऐसे दिन के ऐसे अदवार को जहन में रखता है, सोचता है, जो कि आपको निकलने के बाद किस तरह से हेल्प करेंगे। वो विजन बना के रखता है। और सब्र क्या होता है? मिसाल के तौर पे आज आप उठ के 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो सर्दी में या बहुत ज़्यादा सुकून वाली आप जब नींद में हो, तो उठ के आप फजर की नमाज के लिए जब उठते हैं, तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा करीब आपके पास उस वक्त हूँ। तो सब्र का क्या उसमें होता है कि ये थोड़ी सी मेहनत अगर मैंने आज कर ली, तो मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर ले। आप अपना एस्टैब्लिश विजन कर लेते हैं। हर बंदे ने जन्नत हासिल करनी है ना, हर कोई इस चीज़ को देख रहा है। सो आपका विजन बेसिकली क्रिएट होना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका विजन क्रिएट हुआ हो जब आप किसी भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में। लोगों के साथ इंगेजमेंट का कल्चर होना चाहिए। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है हज़रत अली का कौल है कि अगर आप अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई आजमाइश आ जाए तो सदका दो। और एक बंदे ने, अल्लाह माफ करे, एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक बंदा कहता है कि यार मेरे को पैसे ही नहीं है तो मैं सदका ही करा। आपने फरमाया हजरत अली ने कि अगर आपके पास जितना भी मौजूद है वो सदका कर दो। सदका सिर्फ जान माल और इन चीजों का नहीं होता, इल्म का भी सदका होता है। इल्म का सदका ये होता है कि जो मेरे पास है लोगों में दे दो, ताकि ज्यादा आपके पास आए और ज्यादा आपके पास आए। ये भी सदका है। हम ज़कात क्यों देते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला हमसे खुश होके हमारे माल में इजाफा करे, इसीलिए सदका किया जाता है, इसीलिए खुमसियाँ जो ज़कात है वो निकाली जाती है। तो आप लोगों को इंगेज करते हैं अपने साथ, उस कल्चर का हिस्सा बनते हैं जिसमें उनको आपकी और आपको उनकी जरूरत पड़ती है। हमेशा जो टेक्निक होती है उसको राइटली इम्प्लीमेंट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइटली इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइटली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको उन सारी टेक्निक्स को एक दफा एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सारी टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एम्पावरमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। एम्पावरमेंट मीन्स कि आप कुछ कर सकते हैं और कुछ करने की चाह, और आपके पास एक एबिलिटी है, तो आपको एक मौका दिया जाए कि आप कुछ कर सकते हैं। एम्पावर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से आप अपने बच्चों को भी एम्पावर करते हैं, आप अपने टीम को भी एम्पावर करते हैं, आप लोगों को एम्पावर करते हैं। ठीक हो गया जी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप रेडी हो हर उस सिचुएशन में अपने आप को चेंज करने के लिए जो कि होती है या नहीं होती या हो सकती है। आपके पास हमेशा आप रेडी हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये कोरोना ने तो आपको सब्र की इतनी ज्यादा वो मिसालें दे दी हैं कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करने पे वैसे ही मजबूर हो गए हैं कि सब्र बेसिकली है ही ये कि जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और जो होना है उसमें अल्लाह की मर्जी ही शामिल है।
हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने आप को उस टाइम उस चीज के मुताबिक एडजस्ट कर लें और एडजस्ट करके ही हम उस लाइफ को आगे लेके चलें। यही अल्लाह ताला कहते हैं, यही इस्लाम कहता है, यही प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं कि व्हाट हैपेंस हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड इज हैपेंड, नाउ व्हाट विल हैपन इज डिपेंड ऑन व्हाट यू सी योर फ्यूचर। एम्पैथेटिक होना, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों की सिर्फ बात सुन लेना ही ना बहुत मायने रखता है। जितना ज्यादा लोगों को एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए ना, वो अगर आप में मौजूद है ना लोगों की बात सुन के बर्दाश्त करने की, आप यकीन करें आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान होंगे। ये आप आज मैं आपको ये लिख के देने को तैयार। एम्पैथेटिक, कोई मसला नहीं यार, इट इज हैपन, बताओ मुझे क्या हुआ। कहते हैं ना किसी का कंधा चाहिए रोने को, वो कंधा आप होने चाहिए और ये आप डेवलप कर सकते हैं। इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि मैं इसको डेवलप नहीं कर सकता, होने को सब कुछ हो सकता है। लोगों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, लोगों की उस सिचुएशन में अपने आप को ट्यून इन करना आना चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए कि यार जो तुमने मुझे बताया मैं इस सिचुएशन में अपने आप को रखते हुए ये समझ रहा हूँ कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। हाँ, अगर तुम्हारी जगह मैं ये होता तो मैं ये करता, और किसी ना किसी एक सिचुएशन में आप निकल आते हैं। सो thank you so very much, stay safe, stay fit. If you have any question please raise your hands, मैं आपको अनम्यूट करूंगा बारी बारी और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा और फिर उसका जवाब आपसे लूंगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ही तो उसके लिए आप लोग जैसे मैंने पहले जिक्र किया अनम्यूट कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। जी सबसे पहले हैं जी अनम है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कह रही हैं। जी अनम, अनम खान आप अनम्यूट हो सकती हैं जी, आप खुद भी कर लें, मैंने वैसे म्यूट अनम्यूट करने की कोशिश की है जी आपको। जी अनम, आपका कोई सवाल है? नहीं है, चल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। साजदा सोमरो है जी हमारे साथ। जी साजदा, आपका कोई सवाल? जी साजदा, आपका कोई सवाल? आवाज आ रही है आपको? जी अब आवाज आ रही है जी। आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। सर मुझे 2 क्वेश्चन आपसे करने। जी सर फर्स्ट तो ये है कि मैंने अपनी मेंबर का ऑर्डर किया। अच्छा जी। जी, तो उसमें ना वेलकम गिफ्ट उसका 3500 का था, वो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ऐड नहीं हुआ उसका। वो नहीं होगा, आपको एक ऑर्डर कैंसिल करके दोबारा पंच करना पड़ेगा। सर हमने ये भी किया था लेकिन ईमेल आ गई कि सॉरी हम नहीं कर सकते कैंसिल। हाँ तो वो फिर उसमें सेल एक्शन ऐड हुआ होगा। सिलेक्शन ऐड हुआ है लेकिन 3500 की गिफ्ट उसमें मैंने कोड डाले, गिफ्ट के तो कोड भी ऐड हो गए लेकिन जब मैं बैक गई ऑर्डर सेंड करने के लिए तो उसमें शो नहीं हुए गिफ्ट। उसके लिए फिर आपको सीएस से ही राब्ता करना पड़ेगा, वही आपको बता सकते हैं। अच्छा सर, चलिए ये भी करते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये, सर मेरे एक ब्रदर है 40 इयर्स ओल्ड है। हेलो, जी मैं सुन रहा हूँ, आप बात कंप्लीट कीजिए। आवाज आ रही सर आपको? जी आ रही है जी, आ रही है, आप बात कंप्लीट कीजिए। जी, मेरे ब्रदर हैं एक, तो वो शुरू से 30 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कभी एक में कभी दूसरी में कभी तीसरी में। ठीक, तो अभी वो जॉबलेस है। ठीक, तो उसके माशाल्लाह से 3 बच्चे भी है। अगर मैं कह रही हूँ वो ओरिफ्लेम में अगर आ जाएं तो वो मुझे यही कहेंगे कि अगर मैं आ भी जाता हूँ तो मुझे तो बच्चे संभालने पालने, तो उठते ही तो मुझे इतनी पेमेंट नहीं देंगे ना कि मैं ये काम कर सकूँ। तो मैं उसको क्या बोलूँ? उसको ये बोलना पड़ेगा जी समझते कि होंगे आप मेहनत मेरी जितनी बात। ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा।
कोई भी कंपनी अगर किसी भी जगह पे वो जाते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑरिफ्लेम में ज्वाइन करें, लेकिन मैं ऑरिफ्लेम में ज्वाइन करने का तरीका जरूर बता सकता हूँ कि आप जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचेंगे, अगर 30 साल से वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके इतने रिलेशंस तो होंगे कि वो एक महीने में 30 लोगों को प्रोडक्ट बेच दें। अच्छा, सही सही। लेकिन वो तो यही कहेंगे ना कि जैसे मुझे मंथली स्टार्ट हो जाए, तो मंथली स्टार्ट इसका मिलेगा, उसमें आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करनी है। प्रोडक्ट जितनी ज्यादा रिकमेंड करेंगे, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आपको मंथली इनकम भी आना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको पहले एक काम स्टार्ट तो करना पड़ता है ना, बिजनेस तो पहले पहले स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, मतलब टाइम लगेगा ना उसको, वो अगर उनपे, मैं मैं उसको ये नहीं कह रहा कि टाइम इन्वेस्ट लगेगा, करती मैं हूँ ये कह रहा ओरिफ्लेम हूँ कि में। उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों तक एक दिन में या एक महीने में कितने लोगों तक ये बात लेके जाते हैं, या उन कितने लोगों तक उनका अच्छा ताल्लुक है या नहीं है, ये उनको प्रोडक्ट बेच के ही पता चलेगा ना। अब 30 साल से अगर कोई बंदा है, तो मैं ये मानता हूँ कि उस 30 सालों के अंदर कम से कम उसने को 30 लोग तो ऐसे बनाए होंगे जो उसके दोस्त होंगे, उसके अहबाब होंगे, जो उसकी किसी भी बात पे बात सुन लेंगे। जी जी। तो उन लोगों को ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स दें। अच्छा, सही। और सर एक और जी है मेरा, सर मैंने टीम टीम बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मेरी जी। एक जो मेंबर है बनाई है, लेकिन अब जो मेंबर है वो छोड़ दे, तो क्या कोई बात नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि मैं बना आपकी लेती, आवाज कट रही है जी, मैं माजरत नहीं समझ पाया, क्या तो कहा? इससे आपकी कोई एक फर्क टीम, नहीं पड़ता। एक मेंबर थी, क्या हुआ उसको? मेरी एक मेंबर थी, तो उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने भी 3 मेंबर बना लिए, अब वो किसी मजबूरी के तहत छोड़ दे तो। मैम मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वो छोड़ गई है तो मैं उसको कॉल कर लूंगा, तो मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए कि मैं आपके कहने पे उसको कॉल कर देता हूँ, वो कॉल पे मेरी बात सुन ले कि वो काम ना छोड़े, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं यही कर सकता हूँ आपके लिए, इसके अलावा तो और कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जी हमारे पास है जी अबीहा। जी अबीहा, आपका सवाल कोई है? जी अबीहा, आपने हैंड रेस किया था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन जी? नहीं है, चलें। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हमें ना से हो। टेक केयर।